नमस्कार मित्रों, कल्पना कीजिए एक शांत दोपहर है। आप अकेले बैठे हैं और अचानक मन में एक सवाल आता है, मैं कौन हूं? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या जीवन का कोई उद्देश्य है? इन्हीं गूढ़ प्रश्नों का उत्तर मिलता है भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में। आज की यह कथा हमें ले जाएगी मृत्यु के पार के सत्य की ओर, जीवन की अंतिम यात्रा की समझ की ओर और भक्ति के असली अर्थ की ओर। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन के मन में गहरा संशय था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ब्रह्म क्या है? कर्म क्या है? मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करें? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ब्रह्म वह परम सत्य है जो न कभी जन्म लेता है न मरता है। वह अविनाशी है। कर्म आत्मा के शरीर में आने जाने की प्रक्रिया। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा नहीं। अधिभूत ये भौतिक जगत है। अधिदैव देवताओं से संबंधित चेतना। अधियज्ञ वह दिव्य शक्ति जो यज्ञ में स्थित होती है, यानी स्वयं भगवान। और फिर श्री कृष्ण ने वो बात कही जो आज भी जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय एकाग्र होकर मुझे याद करता है वह निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। यानी मरण के क्षण की स्मृति हमारे जीवन की पूरी साधना का परिणाम होती है। जीवन में उपयोग अब सोचिए, हम जीवन भर जिस ओर ध्यान लगाएंगे उसी की छवि अंत समय में हमारे मन में होगी। इसलिए यह अध्याय हमें सिखाता है मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, उसे जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा मानना चाहिए। जीवन को ऐसे जिए कि हर क्षण का आध्यात्मिक मूल्य अपनी दिनचर्या में ध्यान, भक्ति और आत्मस्मरण लाए। इससे मन शांत रहता है और अंत समय में हम विचलित नहीं होते। अक्सर हम पूछते हैं, मैं क्या कर रहा हूं? मेरी मंजिल क्या है? मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? 8वां अध्याय हमें यह समझाता है मंजिल वही है जहां परमात्मा है। रास्ता वही है जो भक्ति और आत्मज्ञान की ओर जाता है। हर दिन को ऐसे जिए मानो यह अंतिम हो। सच्चाई पर चले, अच्छे कर्म करें और परमात्मा से नाता बनाए रखें। तो मित्रों, 8वां अध्याय केवल मृत्यु की बात नहीं करता, यह हमें बताता है कि कैसे जिए ताकि अंत समय में हम डर के नहीं, श्रद्धा के साथ विदा लें। जिसे अंत समय में स्मरण करोगे वही तुम्हारी अगली यात्रा की दिशा तय करेगा। जीवन और मृत्यु दोनों एक यात्रा है और श्रीमद् भगवद गीता कहती है, भक्ति, समर्पण और आत्मज्ञान ही वह नौका है जो पार लगाएंगी। जय श्री कृष्ण। हर दिन को सार्थक बनाएं, यही है गीता का संदेश।